तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे दोस्तों भावी शिक्षक साथी एवं पुलिस दरोगा तथा अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैं जो है 50 जो है क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आया दोस्तों। इसमें जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस दोस्तों विविध हर सब्जेक्ट का दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों एक साथ ही सारे सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है मैं दोस्तों आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और रोज़ जो है एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, आप अपने तैयारी को टेस्ट कीजिए, दीजिए, और दोस्तों बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इसको देने में। ठीक है, अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो दोस्तों। आज का जो है पहला प्रैक्टिस सेट जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। हर सब्जेक्ट तो इसमें मिक्स है। उसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। तो ये है आपका 4 साल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो है ओलंपिक जो है एथेंस से शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1896 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि विश्व मजदूर दिवस के जो है किस माह में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि किस महापुरुष की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है एक बार धर्म सभा का सम्मेलन कर रहे थे दोस्तों 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है दोस्तों। 1893 के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों धर्म सम्मेलन का जो आयोजन किया था उसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नारायण पंडित। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा आत्मकथा मतलब होता है दोस्तों खुद का बायोग्राफी लिखना, मूलतः जो है किस भाषा में लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी में। दोस्तों वैसे भी वो पेशे से वकील थे तो दोस्तों का अंग्रेजी भी शानदार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन में पढ़ने गए थे, उसके बाद दोस्तों फिर भारत रिटर्न आए, फिर गया दोस्तों अफ्रीका, फिर आए, फिर दोस्तों चंपारण विद्रोह किए, फिर खेड़ा विद्रोह किए दोस्तों। उसके बाद रोलेट एक्ट के विद्रोह में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, सविना बख्श आंदोलन किए, फिर भारत छोड़ो आंदोलन किए दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये जो है आपका साहित्य से संबंधित है। साहित्य का मतलब होता है दोस्तों आपका लैंग्वेज के पेपर से, मतलब जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथिली हो गया दोस्तों, आपका जो है कोंकणी भाषा हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ये सब में जो बेस्ट जो होता है बुक लिखता है उसको दोस्तों क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न जो है सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों। विदेशी नागरिक दोस्तों, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो कौन होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का दोस्तों इसको गांधी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शांति निकेतन जो है किस महान पुरुष से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनको जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि उसको उसने दोस्तों 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे जो है दुखी होकर उन्होंने लौटा दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्राहम लिंकन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, सरोजिनी नायडू। दोस्तों उत्तर दोस्तों पूरे इंडिया में सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली दोस्तों महिला राज्यपाल बनने वाली यही सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। दोस्तों ये इनका आवाज़ जो है बहुत सुंदर था, इसलिए दोस्तों इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। केरल में दोस्तों शांत घाटी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों शांत घाटी जो है उस कटिबंधीय दोस्तों, ठीक है, पर्णपाती वन पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ध्यान रख लीजिएगा आपको केरल को हमें दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब जो है पॉइंट ध्यान रख सकते हैं केरल के बारे में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश का जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है गुलाब का फूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों ईरान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जोड़ दबा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु जो आई 20 है।
क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जापान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो टोक्यो है, ध्यान रखिएगा, टोक्यो। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत की पहली जो है सबाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है दोस्तों? बताइए, आलम आरा के निर्देशक कौन है? बताइए दोस्तों, पहली जो है बोलती फिल्म, इसके निर्देशक कौन है? तो आरदेसर ईरानी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए कि पहली फिल्म जो दोस्तों जिसमें आवाज़ का यूज ही नहीं किया गया, इशारे में दोस्तों फिल्म बना, वो है दोस्तों आपका राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों बोला जाता है ISRO दोस्तों, इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व का जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचा पेड़। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। हालांकि ये चेंज हो गया है, अब जो है साउथ में दोस्तों सबसे लंबे प्लेटफॉर्म बन गया दोस्तों। ठीक है, अब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है दोस्तों, जरूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, हालांकि इसके अनुसार मैं गोरखपुर दे देता हूँ, लेकिन आप दोस्तों करेंट के हिसाब से जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो इसका नाम होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिहार से थे। ठीक है, छपरा जिले के दोस्तों जीरादेई जगह से थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या कर रहा है दोस्तों, इसरो का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय क्या है? तो बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया दोस्तों? लोकप्रिय बता रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरदार भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1931 को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र बम षड्यंत्र कांड में दोस्तों इन्हें फांसी के दे दिया था सजा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर है कि दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों आपको कहा है तो नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों काठमांडू है। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसका जो है पहला जो है संगठन हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो जो है आपका जो है बांग्लादेश के ढाका में हुआ था दोस्तों। इसमें जो है 8 कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के सारे पड़ोसी देश है, चीन दोस्तों, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों म्यांमार को छोड़कर। ठीक है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है दोस्तों, मालदीव हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब इसमें। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर निम्नलिखित में से अब विरोध का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, काला झंडा। ठीक है, किसी का विरोध करना तो दोस्तों क्या करते हैं? काला झंडा दिखाते हैं। और जब उजला दिखा दिए तो इसका मतलब होता है दोस्तों सरेंडर करना। किसी को जैसे उजला कपड़ा दिखाना है, मतलब समझिए कि सरेंडर करने का मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर आऊंगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है तो है दोस्तों, उन्हीं ने दोस्तों क्या हुआ था, उसने ही सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव आरंभ किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो है गीता रहस्य दोस्तों और केसरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों शिवाजी उत्सव और जो है गणेश जो उत्सव में सबसे पहले गणेश उत्सव जो है इन्होंने स्टार्ट करवाया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों? तो ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस लिए दोस्तों? क्योंकि चंपारण में दोस्तों विद्रोह में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों, जो है उनके कार्य से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको दोस्तों महात्मा गांधी कहते। पहले गांधी नाम था तो महात्मा जो है टाइटल दे दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों हिंदी में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती नामक दोस्तों इन्होंने संगठन का स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि स्वतंत्रता की मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों इसी तरह से पूछा जाए फ्रांस में दोस्तों तो एफिल टावर हो जाता है, ठीक है। जैसे अपना इंडिया में ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है, इटली में दोस्तों आपका पीसा का मीनार हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो जितने भी हमारे साथी क्रिकेट देखते होंगे उनको तो पता ही होगा, कंगारू दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से दोस्तों न्यूजीलैंड का क्या है, तो कीवी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, हो जाएगा दोस्तों येन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और रूस का क्या है दोस्तों, तो रूबल है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डॉलर वगैरह जो है दोस्तों आपको यूरोप में ज़्यादा चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि भारत रत्न से सम्मानित जो है प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के उपग्रह का नाम है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपका बारदौली की महिला जो है थी, उनसे प्रभावित होकर दोस्तों जो है उनको जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों, जो है इन्हीं का दोस्तों मूर्ति बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 182 जो है दोस्तों क्या है बताइए, 182 जो है फीट जो है दोस्तों क्या है वो, तो ऊंचा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, व्हाइट पेपर, ठीक है, ठीक है, व्हाइट पेपर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जितना भी सरकारी काम होता है कहाँ किसको होता है, तो व्हाइट पेपर होता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन दोस्तों व्हाइट पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था, विश्व लेवल पर अगर पूछा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि दोस्तों इसके साथ एक और व्यक्ति गए थे, ठीक है, जो है बज एल्ड्रिन नाम है दोस्तों, इसके साथ मात्र 5 सेकंड के अंतर पर दोस्तों वो कदम रखे थे। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, और दुनिया हमेशा केवल टॉपर को ही याद रखती है, ठीक है, इसलिए कहीं भी टॉप कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, श्री मावो भंडार नायक है, ठीक है दोस्तों, और ये जो है श्रीलंका की थी। इसी तरह से अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति किस देश की बनी थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अर्जेंटीना का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था दोस्तों, बताइए। और ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका आंसर होगा दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि पंचतंत्र के लेखक जो है निम्न में से कौन है दोस्तों, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समझिए कि जो है हर अल्टरनेट एग्जाम में दोस्तों इंडिया का आता है ये दोस्तों, ठीक है, ये है आपका विष्णु शर्मा दोस्तों, ठीक है। इसी का नाम दोस्तों कौटिल्य था, इसी का नाम दोस्तों चाणक्य था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अब विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 मई को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों इससे 1 महीना जस्ट पहले दोस्तों विश्व मूर्ख दिवस दोस्तों समझिए 1 अप्रैल को क्या है फूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में दोस्तों जो है खेल दिवस जो इन्हीं के जन्म दिवस में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त। अब आते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे, कह रहा है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजघाट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डाइट जो है किस देश की संसद का नाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जापान का। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों, तो ये थी आपको दोस्तों कौन थी बताइए, तो ये हो जाएगी आपको दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा दोस्तों, ठीक है, रसिया की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, त्रिवेंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बताइए, सीबीआई जो है अपना भारत का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी है इंडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, आईबीबी जो है भारत की गुप्तचर संस्था, मतलब इसको दोस्तों
जासूस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान का भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ISI, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत में जो है प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है आंध्र प्रदेश दोस्तों स्टेट है। हालांकि दोस्तों जो खुला विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, जो विश्व लेवल पे पूछा जा, भारत में जो है प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों आपका कहाँ पे स्थापित हुआ था बताइए, तो ये हो जाना चाहिए दोस्तों अन्नामलाई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना जो है किस वर्ष हुई दोस्तों बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 1980 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर इस सेट का आप 30% क्वेश्चन आपका सही हो रहा है दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रहा है दोस्तों, और इसी तरह प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाते रहिए, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है अब बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है दोस्तों, और पूरा जो एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से बनाएगा दोस्तों, हर जो है सब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है सेट आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह और भी सेट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।